हल्द्वानी के वनभूलपुरा में जब पुलिस और प्रशासन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, घरों की छतों से, सड़कों से, तो सवाल उठा कि इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से। तो क्या यह कोई पहले से की गई प्लानिंग थी या कुछ और? तो इसका जवाब मिल गया है, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक डिजिटल न्यूज चैनल से बात करते हुए वनभूलपुरा के ही एक शख्स ने कहा कि यहाँ जो पत्थर लाए गए थे, जो लोगों के घरों की छतों पर थे, सड़कों पर थे, वो कहीं से लाए नहीं गए थे, बल्कि यहाँ पहले से ही पत्थर मौजूद थे। इसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक दिया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वनभूलपुरा जो है वो गौला नदी के किनारे बसा हुआ है और पथरीली जमीन है और इसलिए वहाँ पर पत्थरों की भरमार है। लेकिन सवाल ये भी है कि पत्थर जमीन में तो छत तक कैसे पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि पत्थर लाकर कोई रखेगा नहीं और इस पर कोई तर्क नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा, इसके अलावा वनभूलपुरा के उस शख्स ने यह भी कहा कि जो दंगा फैलाने वाले लोग थे वो यहाँ के नहीं थे। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब्दुल मलिक ने अपने रसूख के दम पर बाहर से लोगों को बुलाकर क्या दंगा करवाया? बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा कई और सवाल हैं और पुलिस इन सवालों के जवाब लगातार खोजने में लगी हुई है। इसके अलावा कल पुलिस ने कोर्ट के आदेशों के बाद जब मलिक के घर का सामान जब्त करना शुरू किया तो पुलिस को वहां से बेहद महंगे लग्जरी सामान मिले हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसमें विदेशी घड़ियां हैं, महंगे परफ्यूम हैं और कीमती फर्नीचर है। इसके अलावा क्रॉकरी का सामान है और गाड़ियां भी शामिल है, महंगी महंगी गाड़ियां। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये बता रही है कि कुर्की में अब्दुल मलिक के घर से विदेशी करेंसी भी मिली है। यह करेंसी बांग्लादेश और नेपाल और सऊदी अरब की बताई जा रही है। मलिक और उसके बेटे के घर में और एक जिम खाना भी बना हुआ है। इस जिम में मौजूद तमाम सामान जो हैं वो भी सब पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा अब वनभूलपुरा की स्थिति क्या है ये भी हम बताते हैं आपको। तो वनभूलपुरा में इस वक्त प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंसा जो फैलाई, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, क्या वो हल्द्वानी के मूल निवासी थे या बाहर के थे। हालांकि इसमें एक बात और आ रही है कि जो हिंसा जब फैलाएगी उसके बाद वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो 50-100 साल से हल्द्वानी में रह रहे हैं, वो बेहद परेशान हैं। वो लगातार कह भी रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए लोग थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो तो कैमरे में पुलिस उन्हें जानती है, प्रशासन, लोकल प्रशासन ने जानता है। कैमरे में लगातार वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें भी वो लगातार आते हैं, तो उसमें तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा थी वो प्लानिंग के तहत की गई थी। इन सवालों के जवाब हम आपको और गंभीर तरीके से बताएंगे, खोजेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा इंडिया.com के साथ।